तो हेलो गाइस, कैसे हो आप सब यार। आप सबका स्वागत है एक और नई राजस्थान जीके की वीडियो में। तो आज के इस वीडियो में अपन राजस्थान जीके के टॉप 50 क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि आपके एग्ज़ाम की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है। तो यार वीडियो को कर देना लाइक, चैनल को कर देना सब्सक्राइब। तो चलिए फिर आज का वीडियो शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का राज्य पशु वन्य जीव श्रेणी में कौन सा है। तो यार राजस्थान का राज्य पशु पूछा है। आपको क्वेश्चन के बाद 3 सेकंड का वक्त लेना है, ऑप्शन सेलेक्ट करना है, फिर लास्ट में पूरी वीडियो के बाद में कमेंट करना है कि आपके कितने सवाल सही होते हैं। तो राजस्थान का राज्य पशु पूछा है यहाँ पर चिंकारा, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। राजस्थान का राज्य पशु है चिंकारा। यह छोटा हिरण प्रजाति का जीव है जो कि मुख्य रूप से थार के रेगिस्तान में पाया जाता है। ऊंट भी राजस्थान का राज्य पशु है जो कि पालतू श्रेणी में है और ये जो है वन्य जीव श्रेणी में है। अगला प्रश्न, राजस्थान की सबसे लंबी नदी कौन सी है जो पूर्णतः राज्य में बहती है। तो यार राज्य में बहने वाली पूर्णतः नदी कौन सी है। बनास नदी है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। बनास नदी पूरी तरह से राजस्थान के भीतर बहने वाली सबसे लंबी नदी है जिसकी लंबाई लगभग 480 किलोमीटर है। इसे वर्णाशा या वन की आशा भी कहा जाता है। यह खमनोर की पहाड़ियों से निकलती है। अगला प्रश्न, राजस्थान में थार का विस्तार राज्य के लगभग कितने प्रतिशत भाग पर है। तो राजस्थान में थार का जो मरुस्थल है वो लगभग 61% भाग पर है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। इस क्षेत्र में राज्य की लगभग 40% जनसंख्या निवास करती है जो कि विश्व का सबसे घनी आबादी वाला मरुस्थल है। अगला प्रश्न, राजस्थान का अबुल फजल किसे कहा जाता है। राजस्थान का अबुल फजल, देखो अबुल फजल जो है वो अकबर का एक दरबारी विद्वान था। मोहनोत नैणसी, ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। मोहनोत नैणसी को मुंशी देवी प्रसाद ने राजस्थान का अबुल फजल कहा था। नैणसी जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह प्रथम के दीवान थे। इनकी प्रसिद्ध कृतियाँ नैणसीरी ख्यात मारवाड़ा प्रगनारी विगत है। अगला प्रश्न, राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है। तो यार राजस्थान दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है और क्यों मनाया जाता है उस तिथि को ये भी बताना। तो यार 30 मार्च 1949 को वृहद राजस्थान संघ का गठन हुआ था जिसमें जोधपुर, जयपुर, जैसलमेर और बीकानेर जैसी बड़ी रियासतें शामिल हुई। ऐसी ऐतिहासिक उपलक्ष्य में हर साल 30 मार्च को राजस्थान दिवस के रूप में मनाया जाता है। यानी राजस्थान का जो वर्तमान मैप है वो लगभग डिसाइड हो गया था 30 मार्च 1949 को। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, गुलाबी नगरी पिंक सिटी के नाम से किसे जाना जाता है। तो यार गुलाबी नगरी के नाम से जयपुर को जाना जाता है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। जयपुर को गुलाबी नगरी या पिंक सिटी कहा जाता है। महाराजा राम सिंह द्वितीय ने 1876 में प्रिंस ऑफ वेल्स के स्वागत में पूरे शहर को गेरुए रंग या कहे तो गुलाबी रंग से रंगवाया था, इसलिए इसे गुलाबी नगरी कहा जाता है। अगला प्रश्न, विजय स्तंभ विक्ट्री टावर कहाँ स्थित है। विजय स्तंभ कहाँ पर है। तो यार राजस्थान में 2 विजय स्तंभ है, पहले तो आप ये याद रखना। एक तो है भरतपुर में और दूसरा जो है वो है चित्तौड़गढ़ में। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर होगा। विजय स्तंभ चित्तौड़गढ़ दुर्ग में स्थित है और इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी पर अपने विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। यह 9 मंजिला इमारत है जो कि भगवान विष्णु को समर्पित है। अगला प्रश्न, काजरी का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो यार काजरी जो है वो है सेंट्रल एरिड जोन रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान है जो कि मरुस्थलीय क्षेत्र में जो भी कृषि और पर्यावरण सुधार के लिए जो है अनुसंधान या कहे तो खोज करता है, रिसर्च करता है। तो इसकी स्थापना कब हुई थी, 1959 में हुई थी। इसका मुख्यालय पूछा है तो जोधपुर में है, ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान की सबसे ऊंची पर्वत चोटी गुरु शिखर की ऊंचाई कितनी है। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है।
राजस्थान की या कहे तो अरावली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, एग्जाम में पूछा हुआ है क्वेश्चन। गुरु शिखर है जो कि माउंट आबू सिरोही में स्थित है। इसे कर्नल टोड ने संतों का शिखर भी कहा था। इसकी ऊंचाई पूछी है तो 1722 मीटर इसकी ऊंचाई है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, किशनगढ़ शैली का प्रसिद्ध चित्र बणी ठनी किसने बनाया था। किशनगढ़ चित्र, पहले तो ये पूछा जाएगा बणी ठनी जो चित्र है वो किस चित्र शैली से संबंधित है, तो किशनगढ़ चित्र शैली से संबंधित है। और बणी ठनी चित्र की जो चित्रकारी है वो निहालचंद मोरध्वज निहालचंद इनका पूरा नाम था, ने चित्रित किया था और इसे भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में 1857 की क्रांति की शुरुआत सर्वप्रथम कहाँ से हुई। तो यार राजस्थान में जो है 1857 की क्रांति की शुरुआत कहाँ से हुई, किस इन्फेंट्री ने की थी, ये भी पूछा हुआ है एग्जाम में। तो राजस्थान में 1857 के संग्राम की शुरुआत 28 मई 1857 को नसीराबाद छावनी से हुई थी। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। यहाँ पर 15वीं बंगाल नेटिव इन्फेंट्री के सैनिकों ने विद्रोह किया था। अगला प्रश्न, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। केवलादेव राष्ट्रीय जो उद्यान है वो कहाँ पर स्थित है, किसके लिए प्रसिद्ध है, दोनों ही क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है। केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान सर्वप्रथम तो भरतपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। यह साइबेरियन क्रेन जैसे प्रवासी पक्षियों के लिए प्रसिद्ध है और इसे जो है 1985 में यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल का भी दर्जा दिया हुआ है। अगला प्रश्न, राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है। राजस्थान का खजुराहो किसे कहा जाता है। बाड़मेर में स्थित किराड़ू के मंदिरों को राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। किराड़ू मंदिर कहाँ है, बाड़मेर में है और अपनी उत्कृष्ट कला के लिए ये प्रसिद्ध है मूर्तियाँ, इस कारण इसे राजस्थान का खजुराहो कहा जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान की किस नदी को मृत नदी कहा जाता है। डेड रिवर के नाम से राजस्थान की कौन सी नदी जानी जाती है। घग्गर नदी को पौराणिक काल में सरस्वती नदी का अवशेष माना जाता है। इसे मृत नदी भी कहते हैं, इसे नट नदी भी कहते हैं, इसे सरस्वती भी कहते हैं। तो 3 नाम याद रखना। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में गणगौर का त्यौहार किस हिंदू माह में मनाया जाता है। गणगौर जो है आपको पता होगा तीज का त्यौहार प्रसिद्ध है राजस्थान में। भगवान शिव और पार्वती की जो है आराधना में ये त्यौहार मनाया जाता है। गणगौर का पर्व चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। तो चैत्र माह पूछा है, तिथि भी पूछ सकता है, चैत्र शुक्ल तृतीया को मनाया जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। यह अगला प्रश्न, प्रसिद्ध लोक देवता तेजाजी का मुख्य मेला कहाँ भरता है। तो यार वीर तेजाजी महाराज से संबंधित भी अक्सर एग्जाम में बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। इनका प्रसिद्ध मेला पूछा है तो प्रबसर में भरता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लोक देवता तेजाजी महाराज का प्रसिद्ध पशु मेला जो है प्रबसर नागौर में भरता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी कब भरता है, भाद्रपद शुक्ल दशमी को, और ये राजस्थान के सबसे बड़े पशु मेले के रूप में भी जाना जाता है। अगला प्रश्न, राजस्थान के किस किले को सोनार किला या कहे तो गोल्डन फोर्ट कहा जाता है। तो यार सोनारगढ़ दुर्ग के नाम से जो है जैसलमेर के दुर्ग को जाना जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। जैसलमेर के किले को सोनारगढ़ का किला कहा जाता है क्योंकि ये पीले बलुआ पत्थरों से बना है और सूर्य की रोशनी पड़ने पर यह सोने की तरह चमकता है, इसलिए इसे गोल्डन फोर्ट भी कहते हैं। इसका निर्माण पूछ सकता है एग्जाम में, तो 1156 में रावल जैसल ने इसका निर्माण जो है करवाया था। अगला प्रश्न, ढोला मारू किस राज्य का प्रसिद्ध लोकगीत या प्रेम कथा है।
तो यार ढोला मारू जो है ये क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा, अलग तरीके से पूछा जाएगा। ढोला मारू हमारे राजस्थान का ही लोकगीत है, ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। लेकिन ढोला मारू राजस्थान का अत्यंत लोकप्रिय लोक कथा या कहे तो प्रेम कथा है, कहाँ की है ये पूछ सकता है। तो सिरोही क्षेत्र में ढोला मारू के दोहे व गीत विशेष रूप से गाए जाते हैं और जो कि मारवाड़ की संस्कृति का अभिन्न अंग है। कहाँ पर होता है ये पूछ सकता है। ढोला मारू के जो गीत कहाँ गाए जाते हैं, सिरोही क्षेत्र में ज़्यादा गाए जाते हैं। अगला प्रश्न, हवा महल का निर्माण किसने करवाया था। हवा महल जो है वो जयपुर में स्थित 5 मंजिला एक इमारत है जो कि बहुत ही खूबसूरत इमारत है, अपनी वास्तुकला के लिए प्रसिद्ध है। लालचंद उस्ता जो है वो हवा महल के वास्तुकार थे, एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन याद रखना। इसके निर्माता पूछा है तो 1799 ईस्वी में महाराजा सवाई प्रताप सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान में ब्लू पोट्री का प्रमुख केंद्र कौन सा है। तो यार ब्लू पोट्री कला के लिए राजस्थान का कौन सा क्षेत्र प्रसिद्ध है। तो चीनी मिट्टी के बर्तनों पर नीले रंग की चित्रकारी को ब्लू पोट्री कहा जाता है। इसका मुख्य केंद्र जयपुर है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। पद्मश्री कृपाल सिंह शेखावत ने इसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी पहचान दिलाई थी, ये आपको याद रखना है। अगला प्रश्न, राजस्थान का राज्य नृत्य कौन सा है। तो यार राजस्थान का राज्य नृत्य पूछा है, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं राजस्थान के राज्य नृत्य से, तो आपको एक एक करके सभी मैं बताता हूँ। सर्वप्रथम तो राजस्थान का राज्य नृत्य जो है घूमर है। ऑप्शन बी इस क्वेश्चन का तो सही आंसर होगा। घूमर राजस्थान का पारंपरिक नृत्य है जिसे नृत्यों का सिरमौर कहा जाता है, राजस्थान की आत्मा कहा जाता है। यह मुख्य रूप से महिलाओं के द्वारा मांगलिक अवसर पर और गणगौर के अवसर पर किया जाता है। ये सभी आपको याद रखने हैं नृत्य से संबंधित। अगला प्रश्न, अग्नि नृत्य का संबंध किस संप्रदाय से है। तो राजस्थान के प्रसिद्ध नृत्यों में से एक नृत्य है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य का उद्गम बीकानेर के कतरियासर गांव से हुआ था। यह जसनाती संप्रदाय के सिद्ध पुरुषों के द्वारा जलते हुए अंगारों पर फतेह फतेह का घोष करते हुए किया जाता है। बहुत ही खतरनाक नृत्य है। तो किस संप्रदाय द्वारा किया जाता है, जसनाती संप्रदाय। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, मेवाड़ का मैराथन कर्नल टोड ने किस युद्ध को कहा था। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। मेवाड़ का मैराथन जो है वो दिवेर के युद्ध को कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। 1882 ईस्वी में हुए दिवेर के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना ने मुगल सूबेदार सुल्तान खां को पराजित किया था और इसी युद्ध को जो है कर्नल जेम्स टोड ने प्रताप की रणनीतिक विजय के कारण मेवाड़ का मैराथन कहा था। अगला प्रश्न, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान से संबंधित भी बहुत सारे क्वेश्चन जो है पुटअप होते हैं एग्जाम में। यह सर्वप्रथम तो सवाई माधोपुर जिले में स्थित है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। राजस्थान का पहला टाइगर प्रोजेक्ट 1973 में जो है यहीं पर शुरू किया गया था और भारतीय बाघों के प्राकृतिक आवास के लिए ये विश्व प्रसिद्ध है रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान। अगला प्रश्न, अरावली पर्वतमाला की राजस्थान में कुल लंबाई कितनी है। देखो क्वेश्चन थोड़ा सा अगर अलग होता कि राजस्थान पर्वतमाला की कुल लंबाई कितनी है तो उत्तर अलग होता, लेकिन यहाँ पूछा है कि अरावली पर्वतमाला राजस्थान में कितनी है। तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना। थोड़ा सा क्वेश्चन को पढ़ लेना उसके बाद ही आंसर देना। वैसे तो अरावली पर्वतमाला की कुल लंबाई जो है वो गुजरात से दिल्ली तक 692 किलोमीटर है। कितनी है, 692 किलोमीटर। लेकिन राजस्थान में सिर्फ 550 किलोमीटर ही है। कहाँ से कहाँ तक है पूछ सकता है, तो पालनपुर से लेकर खेतड़ी झुंझुनू तक जो है अरावली पर्वतमाला विस्तृत है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, 550 किलोमीटर। अगला प्रश्न, ऊंट की खाल पर स्वर्ण चित्रकारी किस शैली की विशेषता है। हाँ, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चन।
तो ऊंट की खाल पर स्वर्ण चित्रकारी को सर्वप्रथम तो उस्ता कला कहा जाता है। क्या कहा जाता है? उस्ता कला कहा जाता है। और ये बीकानेर शैली की विशेषता है, तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। बीकानेर की उस्ता कला में मृत ऊंट की खाल पर सोने और रंगों की सूक्ष्म नक्काशी व चित्रकारी की जाती है। हिमादुद्दीन उस्ता इस कला के प्रसिद्ध कलाकार थे। ये एग्जाम में पूछ सकता है, कौन थे? हिसामुद्दीन उस्ता। अगला प्रश्न, राजस्थान की पहली महिला मुख्यमंत्री कौन थी? तो यार राजस्थान की पहली मुख्य महिला मंत्री जो है वो 2003 से 2008 तक रही थी। कौन थी? अगर आप कमेंट में बता सकते हो तो श्रीमती वसुंधरा राजे सिंधिया। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, गांव किस जिले में स्थित है जो वृक्ष संरक्षण आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है? तो राजस्थान के इतिहास में महिलाओं का योगदान बहुत रहा है, जैसा कि हम पढ़ते हैं। उन्हीं में से एक सबसे बड़ा योगदान में से एक योगदान है खेजड़ी आंदोलन, अगर आपने पढ़ा हो तो खेजड़ी गांव जो है वो राजस्थान के जोधपुर में है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। जोधपुर जिले का खेजड़ली गांव 1730 ईस्वी के अमृता देवी बिश्नोई के नेतृत्व में हुए बलिदान के लिए जाना जाता है। यहाँ खेजड़ी के पेड़ों को बचाने के लिए 363 लोगों ने अपने प्राण जो है वो न्यौछावर कर दिए थे। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, बेणेश्वर धाम मेला किन 3 नदियों के संगम पर बढ़ता है? बेणेश्वर धाम मेले से संबंधित 3 क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं अलग अलग तरीके से, तो आपको याद रखना है। सर्वप्रथम तो ये जो है बेणेश्वर धाम डूंगरपुर के नवाटापुरा में सोम, माही और जखम, इन 3 नदियों के संगम पर यह मेला बढ़ता है। तो ऑप्शन बी हमारा जो है वो सही आंसर होगा। कौन कौन सी? सोम, माही और जखम। कहाँ पर बढ़ता है? नवाटापुरा डूंगरपुर में। इस मेले को आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है, जहाँ पर माघ पूर्णिमा को ये विशाल मेला लगता है। मेला कब लगता है? माघ पूर्णिमा में। इसे आदिवासियों का कुंभ कहा जाता है। सोम, माही व जखम के संगम पर बढ़ता है। तीनों ही क्वेश्चन आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई किस से होती है? तो यार राजस्थान में सर्वाधिक सिंचाई का साधन कौन सा है? नहरें हैं, कुएं हैं या तालाब है, झरने हैं? तो राजस्थान में सर्वाधिक जो है सिंचाई वो कुएं और नलकूपों से होती है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। लगभग राजस्थान के 60% भाग पर जो है 60 से 70% भाग पर कुएं व नलकूप ही है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, मांड किस क्षेत्र का प्राचीन नाम है? तो यार एग्जाम में अक्सर प्राचीन नाम पूछे जाते हैं क्षेत्रों के। तो मांड प्रदेश के नाम से राजस्थान का जो जैसलमेर वाला क्षेत्र है उसको जाना जाता था। इसके अलावा इसे वल्लभ देश भी कहा जाता है। और यहाँ पर मांड गायिका जैसे अल्लाह जिलाबाई जो है उन्हें कहा जाता है, मांड गायिका के नाम से भी जाना जाता है ना अल्लाह जिलाबाई को, तो इसलिए मांड प्रदेश के नाम से जैसलमेर को जानते हैं। अगला प्रश्न, राजस्थान के लोक नाट्य रम्मत मुख्य रूप से किस जिले का प्रसिद्ध है? तो यार रम्मत जो है एक नाटक है। सर्वप्रथम तो आप ये भी याद रखना क्योंकि पूछ सकता है शब्द विभेजन में। तो राजस्थान का एक प्रसिद्ध नाटक है रम्मत। रम्मत राजस्थान का एक पारंपरिक लोक नाट्य है जो कि होली के अवसर पर बीकानेर और जैसलमेर क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर आयोजित होता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। बीकानेर की पाटा संस्कृति रम्मत के लिए विख्यात है। अगला प्रश्न, अजमेर नगर की स्थापना किसने की? तो यार अजमेर जैसा कि आपको पता है चौहान वंश की एक प्रसिद्ध राजधानी रही है लंबे समय तक। तो अजय राज चौहान ने 1113 में अजमेर शहर की स्थापना की। ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। इसे अपनी राजधानी बनाया और इन्होंने यहाँ पर एक दुर्ग भी बनाया था अजमेरू दुर्ग, जिसका नाम फिर बाद में बदलकर तारागढ़ हो गया। अगला प्रश्न, चंबल नदी राजस्थान के किस स्थान से प्रवेश करती है? तो यार नदियों में चंबल नदी जो है इम्पोर्टेंट है। राजस्थान के एग्ज़ाम में कई बार इससे क्वेश्चन अलग अलग तरह से पूछे गए हैं। चंबल नदी जो है जनापाव की पहाड़ियाँ एमपी से इसका उद्गम होता है।
फिर वहाँ से होते हुए ये चित्तौड़गढ़ के 84गढ़ के समीप राजस्थान में प्रवेश करती है। कहाँ से प्रवेश करती है? 84गढ़ चित्तौड़ से। ऑप्शन बी जो है वो हमारा सही आंसर होगा। इसके बाद में फिर ये राजस्थान से होते हुए यूपी में जाकर यमुना में मिल जाती है। ये राजस्थान की सबसे बड़ी नदी है, याद रखना। ऑप्शन बी हमारा सही होगा। अगला प्रश्न, सुवर्णगिरी किस किले को कहा जाता है? तो यार सुवर्णगिरी, ये देखो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा हुआ है ये। जालोर के दुर्ग को सुवर्णगिरी या कांचनगिरी कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। ध्यान दें, जैसलमेर दुर्ग को सोनारगढ़ या स्वर्णगिरी कहते हैं। दोनों नामों में थोड़ा सा ही फर्क है, स्वर्ण एक सुवर्ण, तो थोड़ा सा ध्यान रख लेना आप। अगला प्रश्न, पिछोला झील कहाँ स्थित है? तो यार पिछोला झील उदयपुर की सबसे पुरानी और मीठे पानी की झील है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। इसका निर्माण 14वीं शताब्दी में महाराणा लाखा के काल में एक पिछो नामक बंजारे के द्वारा करवाया गया था। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, पिछवाई चित्रकला शैली का मुख्य विषय क्या है? तो पिछवाई कला जो है ये कहाँ की प्रसिद्ध है और इसका मुख्य विषय क्या होता है? दोनों ही क्वेश्चन अक्सर पूछ लिए जाते हैं। नाथ द्वारा राज्य संबंध की पिछवाई कला में भगवान श्री नाथ जी या कहे तो भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के पीछे कपड़े के पर्दे पर उनकी बाल लीलाओं का चित्रांकन किया जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही होगा। कृष्ण लीला का वर्णन मिलता है। कहाँ की प्रसिद्ध है पिछवाई कला? और नाथ द्वारा राज संबंध की। अगला प्रश्न, राजस्थान का एकीकरण कितने चरणों में समाप्त हुआ? तो यार राजस्थान का राजनीतिक एकीकरण 18 मार्च 1948 को शुरू हुआ था और 1 नवंबर 1956 को जो है राजस्थान का एकीकरण हुआ था। कितने समय में हुआ पूछ सकता है एग्जाम में। 8 वर्ष 7 माह 14 दिन लगे थे राजस्थान के एकीकरण को पूरा होने में। 19 रियासतें थी और ये कितने चरणों में हुआ है पूछा है यहाँ पर, तो 7 चरणों में हुआ है। ऑप्शन सी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, बिजोलिया किसान आंदोलन का नेतृत्व मुख्य रूप से किसने लंबे समय तक किया? तो यार बिजोलिया किसान आंदोलन राजस्थान का नहीं पूरे भारत का प्रसिद्ध आंदोलन रहा है, किसान आंदोलन रहा है। तो याद रखना, इसे क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बिजोलिया जो कि भीलवाड़ा में है। बिजोलिया का किसान आंदोलन भारत का सबसे लंबा यानी 44 वर्षों तक अहिंसक आंदोलन था। भारत का सबसे लंबा अहिंसक आंदोलन जो कि 44 वर्षों तक चला था। 1916 में विजय सिंह पथिक ने इसका नेतृत्व संभाला था। इसे राष्ट्रीय स्तर पर पहचान दिलाई थी। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। कौन थे? विजय सिंह पथिक। अगला प्रश्न, राजस्थान का राज्य वृक्ष खेजड़ी का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो हर वैज्ञानिक नाम भी इम्पोर्टेंट है, आजकल एग्जाम में पूछे जाने लगे हैं। तो खेजड़ी जो है ये राज्य वृक्ष है। तो इसका वैज्ञानिक नाम जो है वो है प्रोसोपिस सिनेरिया। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसके अलावा इसके उपनाम जो है झांटी, समी, ये भी आप याद रखना, ये भी पूछ सकता है एग्जाम में। 1981 में इसे राज्य वृक्ष बनाया गया था। और अगला प्रश्न, बनी ठनी कला किस स्थान से संबंधित है? तो बनी ठनी जो है वो शैली किससे संबंधित है? किशनगढ़ से। अभी कितने ही बार ये क्वेश्चन रिपीट होगा। किशनगढ़ अजमेर शैली का यह पेंटिंग राजा सावंत सिंह के शासनकाल में प्रसिद्ध हुई थी और नारी सौंदर्य के कारण इसे भारत की मोनालिसा भी कहा जाता है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, राजस्थान की मावठ वर्षा किस मानसून विक्षोभ से होती है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार पूछा जा चुका है अलग अलग तरीके से। गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से भी जानते हैं मावठ को। शीतकाल में जो है भूमध्य सागर से उठने वाले पश्चिमी विक्षोभों के कारण राजस्थान में मावठ होती है, जो कि रबी की फसल के लिए बहुत ही अच्छी है। गेहूं और चने के लिए सबसे ज़्यादा अमृत मानी जाती है एक तरह से, इसलिए इसे गोल्डन ड्रॉप भी कहते हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, पश्चिमी विक्षोभ। कहाँ से होती है? तो भूमध्य सागर से होती है।
पूछ सकता है एग्जाम में। एक पूछा जाता है कि मावठा झील कहाँ है? जयपुर में है, आमेर में, क्योंकि मावठ के पानी से ये झील भरती है, इसलिए इसे मावठा झील कहते हैं। अगला प्रश्न, उदयपुर शहर की स्थापना किसने और कब की थी? उदयपुर शहर की स्थापना मेवाड़ के महाराणा उदय सिंह ने 1559 ईस्वी में की। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। और इसे मेवाड़ की फिर राजधानी बना दिया इन्होंने, और इसे जिलों की नगरी के नाम से जानते हैं, ये भी आप याद रख लेना। अगला प्रश्न, कालबेलिया नृत्य को यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में कब शामिल किया गया? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कालबेलिया नृत्य से संबंधित एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सपेरा जाति के द्वारा किया जाने वाला नृत्य है कालबेलिया, और इस नृत्य को जो है 2010 में मानव की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत सूची में स्थान दिया गया था। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, राजस्थान की तांबा नगरी किसे कहा जाता है? कॉपर सिटी के नाम से जो है वो झुंझुनू को जाना जाता है। खेतड़ी में तांबे की खानों के लिए के प्राचीन काल से प्रसिद्ध है। यहाँ पर हिंदुस्तान कॉपर लिमिटेड का संयंत्र स्थित है, इसलिए इसे तांबा नगरी कहते हैं। ऑप्शन में अगर खेतड़ी हो तो खेतड़ी तांबा नगरी कर सकते हो आप। झुंझुनू ही अगर जिला हो केवल तो झुंझुनू भी टिक कर सकते हो। तो ऑप्शन ए हमारा सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, कुंभलगढ़ दुर्ग का प्रधान वास्तुकार कौन था? राजसमंद में स्थित कुंभलगढ़ दुर्ग है। इसका निर्माण महाराणा कुंभा ने अपनी पत्नी कुंभल देवी की स्मृति में करवाया था। इसे प्रसिद्ध गुजराती वास्तुकार थे मंडन। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर हो जाएगा। इसकी दीवार जो है वो 36 किलोमीटर लंबी है, जो कि भारत की सबसे बड़ी दीवार है। अगला प्रश्न, राजस्थान की सीमा कितने राज्यों को स्पर्श करती है? तो यार राजस्थान की जो सीमा है वो अलग अलग राज्यों से मिलती है, जैसे कि उत्तर में पंजाब, फिर हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। इसके अलावा जो है एक इंटरनेशनल बॉर्डर भी बनाते हैं हम पाकिस्तान के साथ, तो वो अलग चीज़ है। यहाँ पर राज्य पूछे हैं तो 5 राज्य हैं। कौन कौन से हैं? पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात। पांचों से राजस्थान की इस राज्य सीमा लगती है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। सबसे कम जो है पंजाब से लगती है, और सबसे ज़्यादा पूछ ले तो मध्य प्रदेश से लगती है, लगभग 1600 किलोमीटर। अगला प्रश्न, गणेश्वर सभ्यता का विकास किस नदी के किनारे हुआ? तो यार सभ्यताएं भी हमारे सिलेबस में है, तो ध्यान रखना आप। गणेश्वर सभ्यता जो है वो नीम का थाना जिले में कांतली नदी के निकट पर गणेश्वर सभ्यता के अवशेष मिले हैं। इसे भारत में ताम्रयुगीन सभ्यताओं की जननी कहा जाता है। तो ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा, कांतली नदी। सिक्कर के आसपास का क्षेत्र जो है वो बेसिकली गणेश्वर सभ्यता के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अब अलग ही जिला बना दिया है नीम का थाना, तो वो आप याद रखना। अगला प्रश्न, तो यार ये आज का हमारा अंतिम क्वेश्चन है। लाठी सीरीज क्षेत्र क्या है? तो यार लाठी सीरीज से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे गए हैं पहले भी, तो आप याद रखना, इम्पोर्टेंट है ये। जैसलमेर के पोखरण से मोहनगढ़ तक जो है एक समानांतर फैली हुई पट्टी है जिसे लाठी सीरीज कहते हैं। भूमिगत जल पट्टी है, एक याद रखना, जो कि मीठे पानी की है बेसिकली। और यहाँ पर बहुत सारी घासें होती है, इंपॉर्टेंट पूछी हुई है एक घास, सेवन घास कहाँ होती है, तो वो घास भी आप याद रखना। सेवन घास जो कि जैसलमेर में पाई जाती है। लाठी सीरीज पूछी है क्षेत्र, तो ये एक भूगर्भीय जल पट्टी है। ऑप्शन बी हमारा सही आंसर होगा। तो यही थी आज की वीडियो। आई होप आपको अच्छी लगी हो तो यार वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करना कि आपके कितने सवाल सही हुए, और पार्ट 2 आने वाला है। ऐसे ही हम तैयारी करते रहेंगे अलग अलग सब्जेक्ट की। तो फिर मिलते हैं जल्दी ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।